हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बिजबालर के एक और नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में। इसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं बायजूस के ऑफलाइन प्रेजेंस के प्लान के बारे में। हम बात करने वाले हैं डील शेयर के बारे में। अग्रिम एक स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, उसको कुछ फंडिंग मिली है उसके बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं प्रेसमैन एडवर्टीजमेंट के मर्जर के बारे में, और इसी तरह से और भी कुछ एक्विजिशंस और फंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आज का एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस बार अपडेट्स बहुत सारी है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायजूस और उसके ऑफलाइन प्रेजेंस के प्लान के बारे में। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि बायजूस ने अभी आकाश इंस्टीट्यूट को तो एक्वायर कर ही लिया है, लेकिन इसके साथ बायजूस अभी और $200 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने में। करंटली बायजूस के पास कुछ 80 सेंटर्स है अक्रॉस 23 सिटीज, जिसे वो प्लान कर रहा है बढ़ाने का 500 सेंटर और 200 सिटीज तक। अब देखने लायक बात यह होगी कि बायजूस कितना थ्रेड बन पाता है जो छोटे ट्यूशन प्लेयर्स हैं उनके लिए। वैसे अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो कुछ ऐसी खबर आई है कि जो ऑफलाइन सेंटर के जो चार्जेस होने वाले हैं वो 3 से 3,500 हजार रुपए पर मंथ तक होने वाले हैं। तो जो छोटे प्लेयर है जिनकी फीस कम है, शायद उन्हें तो उतना चिंता की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि अब जो बायजूस ऑफलाइन प्रेजेंस में जाने की बात कर रहा है वो क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक की बात कर रहा है, और उसमें जो उसका मेन फोकस होने वाला है वो मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट को लेकर होने वाला है। तो इससे तो एक चीज क्लियर हो गई है कि जो क्लास 4 और क्लास 10 है उन्हीं के बीच ये अपना $200 मिलियन यूज करने वाला है। वैसे इसमें काफी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होने वाले हैं क्योंकि 3 से 4 हजार टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी बायजूस को, और बायजूस उसके लिए काम भी कर रहा है, मतलब हायरिंग भी कर रहा है टीचर्स की। और इन 500 सेंटर्स को मैनेज करने के लिए टीचर्स के साथ ये टोटल 10,000 रिक्रूटमेंट करने का प्लान कर रहा है। मतलब ये अच्छी बात है, रिक्रूटमेंट तो जनरेट होगी, नए टीचर्स को फायदा भी मिल सकता है इस चीज से। अब देखते हैं आगे की बायजूस का ऑफलाइन प्लान किस तरह से वर्कआउट करता है। अब बायजूस के बाद हम बात करते हैं डील शेयर के बारे में। डील शेयर, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, डील शेयर एक सोशल कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। सोशल कॉमर्स क्या होता है? ये ई कॉमर्स का ही एक पार्ट हो सकता है, एक सबसेट हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें आप एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, आप एक सोशल, मतलब कुल मिला के आप एक सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस चलाते हैं। तो डील शेयर उसी मॉडल पे काम करता है, ये एक कम्युनिटी के अराउंड काम करता है। तो अभी बात ये हुई है कि डील शेयर ने $45 मिलियन रेस किए हैं। वो भी किससे रेस किए हैं? आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी से। ये जो $45 मिलियन है ये एक बड़े राउंड का छोटा पार्ट है। वो राउंड जनवरी में अनाउंस हुआ था, $210 मिलियन का वो राउंड था, और उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। कुछ इन्वेस्टर्स के नाम है टाइगर ग्लोबल, ड्रैगनीर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, कोरा कैपिटल, यूनिलीवर वेंचर एंड अल्फा वेव ग्लोबल। ये जो राउंड हुआ है इसने डील शेयर को $1.7 बिलियन में वैल्यू किया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि डील शेयर एक यूनिकॉर्न है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अग्रिम की, एक ऐसा स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर इनपुट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसे डिजिटाइज करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिन्हें एग्री इनपुट्स के बारे में नहीं पता, छोटे से रूप में बता दूं कि एग्री इनपुट्स जो भी खेती में लगने वाली चीजें होती है इनपुट के तौर पर, जैसे कि सीड या फिर कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, उन सब चीजों को एग्री इनपुट्स कहते हैं। तो जो अग्रिम है वो एक एग्री टेक स्टार्टअप है जो कि B2B मार्केट प्लेस के रूप में काम करता है। ये मैन्युफैक्चरर को रिटेलर से जोड़ता है। यहाँ पे फार्मर्स का उतना रोल नहीं है इस स्टार्टअप में। तो अग्रिम के बारे में बात यह है कि अग्रिम ने अभी $10 मिलियन का राउंड रेस किया हुआ है, और वो रेस किया हुआ है उन्होंने 17 तारीख, मतलब अभी जो गुरुवार गया उस गुरुवार को। इस राउंड को रेस करने में मदद किया है कलारी कैपिटल ने, और इस राउंड में कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, और साथ में एक्सिस बैंक ने भी भारत बैंकिंग इनिशिएटिव के तहत इस स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट दिया है। अब ये जो इसे $10 मिलियन की फंडिंग मिली है, इस फंडिंग का यूज ये करने वाले हैं टैलेंट एक्विजिशन में और अपने फिनटेक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, क्योंकि इन्हें पेमेंट सॉल्यूशंस की जरूरत तो पड़नी ही है, तो इस चीज का यूज वो उसमें करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे एक हेल्थ टेक स्टार्टअप गोकी के बारे में, जिन्होंने अभी $50 मिलियन, मतलब कि लगभग 375 करोड़ रुपए का एक राउंड रेस किया है, सीरीज से उठा लिया है। जिन्हें नहीं पता, गोकी एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है जो कि स्मार्ट वेरेबल्स में काम करता है। इसके कुछ अपने हेल्थ स्टोर भी है, कुल मिला के फिटनेस ट्रैकिंग में काम करता है।
और साथ ही साथ ये रियल टाइम कोचिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मतलब काफी कुछ चीजें करता है ये हेल्थ टेक सेक्टर में। तो ये जो 50 मिलियन की जो फंडिंग है वो इन्हीं सारी चीजों को और ज्यादा मजबूत करने में करने वाला है, और साथ ही अपने इंश्योरेंस और डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने में करने वाला है। चलिए अब हम गोकी के बाद एक बहुत बड़े मर्जर के बारे में बात कर लेते हैं, और वो मर्जर है प्रेसमैन और साइन पोस्ट इंडिया का। जो लोग भी एडवर्टीजमेंट फील्ड्स में हैं उन्हें पता है कि यार ये प्रेसमैन और साइन पोस्ट इंडिया किस चिड़िया का नाम है। ये दोनों अब आपस में मर्ज होकर एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट एजेंसी, एडवर्टीजमेंट कंपनी बनाने वाले हैं, और साथ ही ये बंडल सर्विसेज देने वाले हैं। जो साइन पोस्ट इंडिया है वो आउट ऑफ द होम डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देती है, और जो प्रेसमैन है वो प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा नाम है। अब ये दोनों मिलकर कुछ बंडल सर्विसेज दे सकते हैं। अब आगे, अभी तक वैसे इनका जो मर्जर है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो समय ही बताएगा कि मर्जर कब तक फाइनलाइज होता है और कब तक ये लोग अपनी बंडल सर्विसेज अच्छे से दे पाते हैं। चलिए अब प्रेसमैन के बाद हम बात कर लेते हैं एक और एक्विजिशन के बारे में जो कि फिनटेक इंडस्ट्री में हुआ है। M2 फिनटेक जो एक एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, उसने BSG IT सॉफ्ट जो कि एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली कंपनी है उसे खरीद लिया है। वैसे तो फाइनेंशियल डिटेल्स कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई है कि इसमें जो BSG IT सॉफ्ट है उसका वैल्यूएशन $20 मिलियन का किया गया है, और साथ ही कैश और स्टॉक डील की गई है। अब कैश और स्टॉक डील क्या होती है, मतलब कि कंपनी का जितना भी परसेंटेज शेयर खरीदा गया है, अगर 100% होगा तो कुछ कैश दिया गया है और कुछ M2P ने अपने कंपनी के शेयर्स दिए हैं उनके सेलर्स को। देखिए एक चीज तो इसमें साफ है कि ये जो एक्विजिशन है ये M2P के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर M2P पेमेंट और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, जो M2P के लिए एक बहुत अच्छा मूव साबित होने वाला है आगे चल के। चलिए अब बस एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है यूनिफॉर की, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि इस राउंड के साथ जो कि यूनिफॉर ने $400 मिलियन का रेस किया है, इसके साथ ही वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुका है और $2.5 बिलियन पर उसे वैल्यू किया गया है। जो यूनिफॉर है वो एक ऐसा स्टार्टअप है जो कन्वर्सेशनल ऑटोमेशन पे काम करता है। अब कन्वर्सेशनल ऑटोमेशन मतलब जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पे चैटबॉट देखा होगा, राइट? उसमें आप डेटा फीड करते जाइए, वो आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई देते जाता है। वो बहुत ही छोटा रूप है ऑटोमेशन का, लेकिन जो यूनिफॉर काम करता है वो स्पीच पर भी काम करता है। मतलब मैं बात करके भी कंप्यूटर से आराम से चैट कर सकता हूं, और उनका जो AI है वो इतने अच्छे से काम करता है कि वो आपको करेक्ट रिजल्ट दे सकता है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। तो यूनिफॉर इस फील्ड में है। अब जैसे कि हमने बात किया कि उन्होंने $400 मिलियन रेस किया है, और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो है मार्च कैपिटल, और कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी पार्ट लिया हुआ है। देखिए यूनिफॉर एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, और इस $400 मिलियन के बाद इनकी जो टोटल फंडिंग है वो $610 मिलियन की हो चुकी है। तो देखिए आज के लिए तो बस इतना ही अपडेट थे। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं कल अपने नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।